जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। तो आइए आज एक अपडेट लेकर के आपके बीच में हम लोग आए हुए हैं। उस अपडेट के बारे में हम जानेंगे, उसके बाद सारे टॉपिक्स को एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले भी हैं। जो भी टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, है ना, जब तक उसको अंत नहीं करेंगे तब तक उसको अगला कोई टॉपिक उसमें स्टार्ट नहीं करेंगे। चलिए आज जो अपडेट है वो सारे अपडेट्स के बारे में हम आपको बता दें। तो जो न्यू अपडेट्स है उसमें से जेपीएससी और जेएसएससी ये दोनों के सिलेबस, खोटा के दोनों सिलेबस को कवर इसमें से करवाने की बात यहाँ पे की जा रही है। अगर अभी तक आप इस चैनल से जुड़े नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले जो बात करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हमारे लिए और सबसे पहला जो एग्ज़ाम भी होने वाला है वो होगा जेएसएससी सीजीएल का आपका। इसीलिए सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं वो जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। कंप्लीट तो हम लोग सारे सिलेबस को करेंगे, लेकिन पहले हम लोग ध्यान दे रहे हैं जेएसएससी सीजीएल को। हालांकि इसका लगभग टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं बिल्कुल एकदम फ्रेश से, और कोशिश किए कि एकदम टॉपिक वाइज हम लोग फिर से शुरुआती से पूरा पढ़ लें। जिसमें से सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इसका पढ़ेंगे पहले कविता संग्रह। कविता संग्रह अभी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, एक मौनी फूल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, ये आपको पता है। एक मौनी फूल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला क्या है कि इसमें से अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं। जैसे थ्योरी आपका कंप्लीट होता है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका एमसीक्यू पढ़ेंगे। एमसीक्यू कैसा होगा, सभी का एमसीक्यू एक साथ हम आपको एक लॉन्ग वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे, जो कि लगभग 31 आपका जो 31 कविता है एक मौनी फूल में, वो सारे कविताओं का जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है वो सारे एमसीक्यू को हम लोग आपको कवर करवा देंगे। उसके बाद फिर हम लोग अगला जो कविता होगा, जैसे खोटा गद्य पद्य संग्रह, उसमें से 19 कविता है, तो फिर 19 कविता को हम लोग थ्योरी पढ़ लेंगे और फिर उसका जो भी एमसीक्यू बन सकता है वो एक वीडियो में आपको लॉन्ग वीडियो में प्रोवाइड करके मैराथन सेशन दे दिया जाएगा, जिसमें से सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से आँखी गीत, जिसमें से 71 कविता है, लेकिन आप यकीन मानिए इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे और 71 कविता भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और उसका एक एमसीक्यू के लिए आपको प्रैक्टिस भी दे दिया जाएगा, या तो इसमें अगर 2 वीडियो बनेगा तो इसमें से 2 वीडियो हम लोग कर देंगे। फिर उसके बाद अंत में आपका एक बचता है दामोदर कोराएं। दामोदर कोराएं इसमें भी 6 खंड है आपका। 6 खंडों में हम लोग पहले थ्योरी पढ़ लेंगे 6 वीडियो में, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू इसका देख लेंगे। हालांकि इसका एमसीक्यू दामोदर कोराएं का, आँखी गीत का, खोटा काठे पैदे खंडी का और एक मणि फूल का, सबका एमसीक्यू हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप टेलीग्राम पे जाइए, सबका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। टोटल कविता संग्रह का पूरा एक हमने मैराथन सेशन ही आपको दे रखा है, जिसमें से सभी के एक वीडियो में आपको सबको मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे मास्टर वीडियो करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। लेकिन फिर भी हम लोग डिटेल में भी इसको पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग कहानी संग्रह पढ़ लेंगे। कहानी संग्रह जैसे छाहर, सौंध माटी और खोटा निबंध, ये तो तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको एक बार फ्रेश से हम लोग सभी कहानियों को और सभी निबंधों को पढ़ लेंगे। खोटा निबंध आपका जो बचा हुआ है उसमें से 4 निबंध आपका बचा हुआ है ना, 4 निबंध बचा हुआ है, जिसमें से एक निबंध तो आज आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद 3 निबंध बचेगा, वो भी अगले 3 दिनों में, वो सारे निबंध 3 या 4 दिनों में वो भी निबंध कंप्लीट हो जाएगा। तो निबंध तो हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन खोटा कहानी जो होगा 2, वो कहानी संग्रह को फिर से हम लोग एक बार पढ़ लेंगे। कहेंगे अगर तो थ्योरी भी हम लोग पढ़ लेंगे अच्छे से, है ना, थ्योरी को भी पढ़ लेंगे और उसको अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद फिर नाटक हम लोग कंप्लीट एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। हालांकि अगर डिटेल वीडियो देखना है नाटक का तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको डिटेल वीडियो में मिल जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग साहित्य की अन्य विधाएं, खोटा का विविध, खोटा का फिर हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण हम लोगों ने एमसीक्यू के माध्यम से देखा है, अब हम लोग थ्योरी के माध्यम से देख लेंगे। संडे को जो आपका फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट रखा गया था, कई सारे दिक्कतों की वजह से नहीं हो पा रहा था, लेकिन हमारे पास डाटा अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका अगला हर रविवार को आपको जो वो एक टेस्ट फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा। और जब आपका एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम के पहले आपके 15 दिन पहले या 1 महीने पहले आपके पर डे एक प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा, और उसमें से 15 जो होगा वो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट होगा और 15 जो होगा वो शॉर्ट प्रैक्टिस सेट होगा।
तो दोनों कुल मिलाकर के आपके 30 प्रैक्टिस सेट आपको एग्जाम के पहले करवा दिया जाएगा। कैसा करवाया जाएगा? आज मान लेते हैं कि फुल टेस्ट है, तो कल आपका जो होगा वो शॉर्ट टेस्ट होगा। तो इस प्रकार से 15 शॉर्ट टेस्ट और 15 जो वो फुल टेस्ट आपका एक महीने में कंप्लीट करवा दिया जाएगा, जो कि एग्जाम के पहले ये होगा। अभी आपको इस तरह का टेस्ट सेट जो वो नहीं मिलने वाला है। जब आपका एग्जाम नज़दीक होगा उस समय हम आपको दे देंगे। उसके बाद जो भी एग्ज़ाम होगा, जब डेट आपका कंफर्म हो जाएगा, सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगे कि एग्ज़ाम जो होने वाला है इस तारीख से होने वाला है, तो उसके एक महीने पहले आपको एक इम्पोर्टेंट पीडीएफ दिया जाएगा। उस पीडीएफ को केवल आप एक बार नज़र डाल करके चल जाएंगे, आप एग्ज़ाम में आसानी से 90+ आप स्कोर कर पाएंगे। आप गारंटी मान के चलिए, आप सिर्फ एग्ज़ाम से पहले इस पीडीएफ को देख करके जाइएगा, आपके 90+ अगर एग्ज़ाम में नहीं आए तो फिर आप हमें जो भी होगा बोल सकते हैं एग्ज़ाम की बात। चलिए अब हम लोग आगे जो बात करते हैं वो हम लोग बात करते हैं एलडीसी के। एलडीसी के सिलेबस में आपको सब कुछ पता है और हम लोग पढ़ भी रहे। इसमें से भी हम लोग अभी कविता संग्रह पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग तातल और हेमाल पढ़ रहे हैं, है ना। तातल और हेमाल पढ़ रहे हैं। तो तातल और हेमाल इसमें से हम लोग लगभग जो 12-13 कविता हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें से 25 कविता है, तो इसका एक कविता संग्रह खत्म होगा। उसके बाद जैसे जैसे जो जो टॉपिक है, जैसे डिंडा अडवाणी है, वहाँ पे क्या कि सीजीएल और एलडीसी ये लगभग सिलेबस दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पे कविता पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी कविता आपको 2-3 दे रखा है। और उसके बाद जिस तरह से वहाँ पे दामोदरी कुराय पढ़ना है, यहाँ पे डिंडा अडवाणी एक खंड काव्य पढ़ना है आपको, प्रबंध काव्य, वो भी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो कविता संग्रह जैसे आपका कंप्लीट होगा, फिर हम लोग कहानी में आएंगे। कहानी नाटक जो भी होगा, ये सारे टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। फिर इसमें भी आपको संडे को एक टेस्ट हम लोग प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। और एग्जाम के पहले इसमें भी आपको 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट और 15 शॉर्ट लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा। एग्जाम के महीने के पहले इसका भी आपको पीडीएफ जो वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, या तो जो भी होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं एक्साइज कांस्टेबल की। तो एक्साइज कांस्टेबल में आपको बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, तो इसमें आपको अल्टरनेट क्लास दिया जाएगा, है ना। डेली तो नहीं होगा, लेकिन अल्टरनेट क्लास आपको देने का हम लोग प्रयास करेंगे, जिसमें से आपको एक दिन छोड़ करके एक दिन क्लास आपका होगा। इसमें से देखिए, जब खोटा हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे तो ग्रामर आपका किसी एक विषय के लिए या किसी एक एग्जाम के लिए नहीं, ग्रामर जो हम लोग पढ़ेंगे वो हर एग्जाम के लिए कॉमन होगा। चाहे आप एक्साइज कांस्टेबल के विद्यार्थी हों, चाहे वो एलडीसी के विद्यार्थी हों, चाहे वो सीजीएल के विद्यार्थी हों, दरोगा के विद्यार्थी हों, या तो फिर आप जेपीएससी के एग्जाम परीक्षार्थी हों, सभी के लिए खोटा व्याकरण जो है वो सभी के लिए कॉमन है, सभी के लिए एक जैसा है। खोटा व्याकरण ऐसा नहीं कि जेपीएससी में व्याकरण अलग से पढ़ना है, दरोगा वाले के लिए अलग से पढ़ना है, सीजीएल वाले के लिए अलग से ग्रामर पढ़ना है, ऐसा नहीं है। खोटा व्याकरण एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद वो हर जगह काम आने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं। इसमें भी आपको पीडीएफ जो वो मिल जाएगा जब आपका एग्जाम होगा। प्रैक्टिस सेट इसमें भी आपको दे दिया जाएगा, 15 प्रैक्टिस सेट इसमें भी दिया जाएगा, और एग्जाम के पहले इसका भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब बात करते हैं दरोगा एग्जाम की। तो दरोगा एग्जाम में लगभग आपको खोटा के सारे सिलेबस कंप्लीट करने हैं, लगभग सारी चीज़ें इसमें आपको दे रखा है पढ़ने के लिए, इसलिए ये सारे टॉपिक्स हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। और खोटा व्याकरण तो हम लोग पढ़ेंगे ही। संडे प्रैक्टिस सेट अभी नहीं रखा जाएगा, संडे प्रैक्टिस सेट आपका रखा जाएगा जब आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो नोटिफिकेशन जैसे आएगा उसके बाद इसका जो वो संडे फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट शुरुआत कर दिया जाएगा, और एग्जाम के पहले आपको एक महीने पहले आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको पर डे एक एक जो वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसमें से आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवाया जाएगा, आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं। और एग्जाम के पहले इसका भी आपको पीडीएफ जो वो दे दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं जेपीएससी मेंस एग्जाम की। जेपीएससी मेंस एग्जाम में जो आपका सेक्शन बटा हुआ है ये कुछ खंडों में बटा हुआ है। जैसे 2 खंड में यहाँ पे बांट रखा है, पहला खंड में क्या है और दूसरा खंड में क्या है, ये हम आपको थोड़ा सा बता दें। हम आपको बता दें कि पहला खंड में आपको ये 3 चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला खंड जो है इसमें से आपको ये 5 सेक्शन दे रखा है। पहला खंड में जो आपको पढ़ना है खोटा भाषा एवं साहित्य। खोटा भाषा एवं साहित्य में आपको पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहले तो खोटा भाषा का कैसे उद्भव और विकास हुआ ये आपको पढ़ना है। यहाँ पे खोटा भाषा और साहित्य में
खोटा भाषा की क्या विशेषता है ये आपको पढ़ना है। खोटा व्याकरण आपको यहीं पे पढ़ना है, जिसमें से संज्ञा, सर्वनाम, वचन, पुरुष, लिंग, निर्णय, काल, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, ये सभी चीजें आपको यहीं पे पढ़नी है। फिर आपको पढ़ना है कि शब्द गठन और वाक्य संरचना एवं क्षेत्रीय रूप मानकीकरण, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ना है। लिपि समस्या, विशेषताएं और विकास की खोटा की लिपि समस्या क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है और उसका विकास किस प्रकार से हुआ है, ये सारी बातें आपको पढ़नी है। इसके अलावा यहाँ पे एक और टॉपिक आपको जो दे रखा है वो है खोटा भाषा का झारखंड की अन्य भाषाओं से संबंध एवं विभिन्नता। तो साथ ही साथ आपको पढ़ने ये इतने टॉपिक आपको एक सेक्शन में पढ़ना है। दूसरा जो भाग आता है उसमें से आपको पढ़ना है खोटा लोक साहित्य। अब खोटा लोक साहित्य क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यही पढ़ना है कि खोटा लोक साहित्य का सामान्य परिचय, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसका क्या महत्व है, ये आपको पढ़ना है। दूसरा जो इसमें से आपको दे रखा है वो है खोटा लोकगीत की परिभाषा, विशेषताएं और महत्व। खोटा लोकगीतों का वर्गीकरण, लोकगीत में विविध क्या चित्रण होते हैं उनके बारे में। खोटा लोक कथाओं का उद्भव और विकास कैसे हुआ, ये आपको पढ़ना है, वर्गीकरण उसका करना है और उसके महत्व के बारे में पढ़ना है। फिर लोक गाथा आपको पढ़ना है और अंत में प्रकरण साहित्य पढ़ना है, जो कि लोकोक्ति, मुहावरा, पहेली, मंत्रग्रह, ये सब की चीज़ों के बारे में आपको पढ़ने हैं। तो ये आपको यहाँ पे लोक साहित्य में पढ़ना है। अब आता है खोटा शिष्ट साहित्य। खोटा शिष्ट साहित्य में जो आपको पढ़ने हैं उसमें से आपको मुख्य रूप में खोटा साहित्य का जो काल विभाजन हुआ है, काल विभाजन किस प्रकार से हुआ है, जैसे आदिकाल, जैसे हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, यानी एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री, तीन खंडों में बांट करके हम लोग पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से खोटा साहित्य का जो काल विभाजन है वो आदिकाल, उसके बाद फिर मध्यकाल, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, यहाँ पे आपको तीन खंडों में यहाँ पे भी दे रखा है बांट करके कि कैसे खोटा का काल विभाजन हुआ है। खोटा पद्य साहित्य का उद्भव और विकास कैसे हुआ, उसमें से गीत और कविता आपको पढ़ने हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ लेने हैं। अगला जो इसमें से इसी में से आपको और पढ़ना है शिष्ट साहित्य में, वो पढ़ना है खोटा गद्य साहित्य का इतिहास और विकास। तो खोटा गद्य साहित्य में जिसमें से आपको कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, निबंध, शब्दचित्र, संस्मरण, ये सारी चीजें आपको जो भी यहाँ पे खोटा शिष्ट साहित्य में आपको पढ़नी है। उसके बाद आपका आता है खंड 2, ये था खंड 2, ये है आपका तीनों मिलाकर के खंड 1, है ना। तो खंड 1 में 3 सेक्शन है आपका, खोटा भाषा एवं साहित्य, खोटा लोक साहित्य और खोटा शिष्ट साहित्य। जब आप खंड 2 में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कितना सेक्शन बटा हुआ है, यहाँ पे आपको 5 भाग में बटा हुआ है। पहला है खोटा साहित्यकार एवं साहित्य। खोटा साहित्यकार एवं साहित्य में क्या करना है, तो सबसे पहले पढ़ना है कि खोटा साहित्य के विकास पर अन्य भारतीय साहित्यों का क्या प्रभाव है, यानी खोटा साहित्य पर या उसके विकास में अन्य साहित्यों का, अन्य साहित्य क्या हो गया, जो अन्य भाषाओं के साहित्य है ना, उनका प्रभाव और उनका किस प्रकार से योगदान रहा है खोटा भाषा के विकास में, ये बातें आपको पढ़नी हैं। इसके बाद जो आता है खोटा भाषा साहित्य के प्रमुख कवि, लेखक, कलाकार की कृतियां, इसके परिचय के बारे में, जिसमें से आपको कुछ खोटा के साहित्यकारों के बारे में नाम दे रखा है, जैसे श्रीनिवास पानुरी, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, A.K. झा, अजीत कुमार झा, श्याम सुंदर महतो, विश्वनाथ दसौंधी राज, विश्वनाथ नागर, शिवनाथ प्रमाणिक, कुमारी शशि, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर B.N. ओहदार, ये कुछ नाम दे रखे जिनके बारे में आपको पढ़ने हैं। इसके बाद इसका तीसरा जो आपका दे रखा है खोटा निबंध। निबंध में आपको क्या पढ़ना है, तो निबंध को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में जैसे निबंध किस प्रकार से हो सकता है, यहाँ पे आपको लिखने के लिए देता है ये, तो समसामयिक विषय पर निबंध आ सकता है, जैसे कई बार पूछा जाता है स्वच्छ भारत अभियान क्या है, या तो यानी जो करंट में मुद्दा चल रहा होता है, टॉपिक चल रहा होता है, उसके बारे में। फिर एक सांस्कृतिक विषय पर आपको एक दे सकता है, सांस्कृतिक विषय जैसे सोहराय पर्व, सरहुल, है ना, ये सब कर्मा, ये सब के बारे में आपको एक निबंध दे देता है। सामाजिक विषय पर जैसे पर्यावरण समस्या और समाधान, और भी अन्य जो भी समाज में, चाहे वो दहेज प्रथा को लेकर के है या अन्य जो भी सामाजिक विषय पर बन सकता है, वो एक निबंध यहाँ से पूछा जाता है। फिर आर्थिक विषय से पूछे जाते हैं, भौगोलिक विषय से जैसे बन सकता है। और उसके बाद आता है उसमें संक्षेपण, खोटा संक्षेपण।
खोटा संक्षेपण क्या होता है? तो एक गद्यांश आपको दिया हुआ होता है, उसको क्या करना पड़ता है कि उसको पहले संक्षिप्त करना पड़ता है, संक्षेप में उसको छोटा करना पड़ता है और उसका एक आपको शीर्षक बताना होता है। मान लेते हैं कि अगर आपको 10 लाइन का कोई एक दे रखा है, आपको एक कहानी जैसा दे दिया है ना, 10 लाइन में आपको वो गद्यांश लिखा हुआ है, उसको क्या करना है कि आपको 6 लाइन में कम कम करके 6 लाइन में कन्वर्ट करना है। और उसका शीर्षक क्या होना चाहिए? मान लेते हैं कोई कोई कहानी है आपने, जैसे छाहर पढ़ते हैं तो छाहर का एक शीर्षक दिया हुआ है ना, ठीक उसी प्रकार से उस पूरे जो कहानी दे रखा है उसका एक शीर्षक लिखना होता है आपको वहाँ पे। तो ये 2 काम आपको इसमें से संक्षेपण में करना होता है। फिर उसके बाद आता है खोटा गद्यांश। खोटा गद्यांश में क्या करना होता है कि इस भाग में जो भी है हिंदी गद्यांश को खोटा भाषा में यानी देवनागरी लिपि में आपको अनुवाद करना होता है। यानी यहाँ पे आपको क्या कि हिंदी में दे रखा है उसको खोटा में आपको अनुवाद कर देना है ना, खोटा भाषा में अनुवाद करना होता है। जैसे मान लेते हैं कि 10 लाइन का आपको कुछ भी लिखा हुआ है, 5 लाइन का कुछ भी लिखा हुआ है, उसको क्या करना है कि आपको ये लिखा हुआ है इसको आपको खोटा में अनुवाद कर देना है। हिंदी में लिखा हुआ होगा उसको खोटा में अनुवाद करना है। उसके बाद जो अगला अंत में बचता है वो है खोटा अनुच्छेद से प्रश्न। खोटा अनुच्छेद से प्रश्न क्या होता है? तो वहां पे क्या होता है कि कुछ अनुच्छेद यानी एक पैसेज के जैसा होता है, उस पैसेज को आपको पढ़ना होता है और खोटा भाषा में 3 प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो इतने सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे कवर करने हैं। जेपीएससी मेंस के एग्जाम के लिए आप लिखने के प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि ये सारी चीज़ें हम लोग पहले समझेंगे कि है क्या, कैसे हम लोग इसको जानेंगे। पहले तो उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या है उसको लिखने का प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो दोनों चीज़ें हम लोग कोशिश करेंगे कि संडे जो रखा जाए, यहाँ पे आपको अभी टेस्ट नहीं रखा जा रहा है, संडे को जो रखा जा रहा है यहाँ पे वो क्या रखा जाएगा, संडे को आपको राइटिंग टेस्ट रखा जाएगा, जो कि लिखने के लिए प्रैक्टिस करवाया जाएगा कि कैसे हम खोटा मेंस में एग्जामिनेशन में कैसे हम प्रश्न पत्रों को हल करने का प्रयास करेंगे। इसमें से हम लोग सीखने वाले हैं संडे को। उसके पहले आपको एक सप्ताह में 2 या 3 जो भी क्लास होगा, बहुत ज़्यादा क्लास हम डेली तो क्लास इसमें नहीं दे पाएंगे, नहीं तो कहावत है कि अगर डेली हम क्वांटिटी ज़्यादा देंगे तो क्वालिटी ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि क्वांटिटी दें, आपको क्वालिटी एजुकेशन देने का हम लोग प्रयास करते हैं। इसीलिए हम लोग क्वांटिटी पे भरोसा नहीं करते, हम लोग क्वालिटी पे भरोसा करते हैं। इसीलिए अगर आपको क्वालिटी की चीज़ें चाहिए तो थोड़ा सा कम मिलेगा लेकिन बेहतर मिलेगा, है ना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जब सारा चीज़ हो जाएगा, एग्ज़ाम का आपका सब कुछ निकल करके आ जाएगा, तो एग्ज़ाम से पहले आपको 10 मॉक टेस्ट भी आपको दिया जाएगा जेपीएससी मेंस के लिए। उसका आप प्रैक्टिस कर लेंगे और उसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स थे और ये सारे एग्ज़ाम के बारे में हम लोगों ने देख लिया। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने सीजीएल का बात किया, फिर एलडीसी का, एक्साइज कांस्टेबल का, दरोगा का, मेंस का, जेपीएससी मेंस का। अब इसमें से कई लोगों का होगा कि आपने तो और भी कुछ एग्ज़ाम हैं, तो बता दें कि और जो भी एग्ज़ाम है जैसे म्यूनिसिपल वगैरह में है या तो अन्य जो भी कुछ एग्ज़ाम में आपको जो दे रखा है सिलेबस, जैसे सीजीएल टेक्निकल है या तो अन्य कुछ एग्ज़ाम में है, तो कुछ का सिलेबस जो वो सीजीएल के हूबहू सिलेबस को ही उतार दिया गया। इसीलिए जब इस सिलेबस को आप कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पर आपको अलग से पढ़ना नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करते हैं कि आज की बातें, ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों को इस प्रकार से जो भी हमने कहा है हम लोग प्रयास करेंगे कि इसी प्रकार से आने वाले समय में आपको यहाँ पे क्लासेस दी जाए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, अपना प्यार बनाए रखने के लिए और अपना भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं हम लोग। आज से आपका जो क्लास जो वो स्टार्ट हो गया है। अब आपके टाइम टू टाइम एक समय भी निर्धारित कर दिया जाएगा और 2-3 दिनों में ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा क्लास जो वो किस समय में होने वाला है। समय आपका आज से ही निर्धारित हो जाएगा। जब आपका वीडियो अपलोड होगा तो आप टाइम देख लीजिएगा और वही टाइम पे आपको डेली क्लास दी जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।